पहली लहर में भी और दूसरी लहर में भी मई से लेकर नवंबर तक, दीपावली तक हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आप कल्पना कर सकते हैं 80 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट 5 महीना और पहले 5 महीना 10 महीने तक 5 किलो अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही बताता है कि आप महामारी को रोकने के लिए जितना मानव से हो पड़ता है, जितना सरकारों से हो पड़ता है, वो किया, मगर महामारी की असर को रोकने के लिए सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके घर में कोई भूखा न सो जाए, कोई बहन, कोई माँ भूखी न सो जाए, कोई बच्चा भूखा न सो जाए, इसकी व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। और अगर कोरोना आगे भी आता है तो इसकी तैयारी के रूप में हजारों करोड़ के पैकेज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर हर राज्य, हर शहर, हर जिला, हर तहसील कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो, इस प्रकार की व्यवस्था की शुरुआत करी। दूसरी लहर में ऑक्सीजन के संकट का सामना करना पड़ा। देश भर में हजारों ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी हो गई, लगना शुरू हो गए, काम करना भी शुरू हो गए। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि आगे पर कोई भी महामारी आती है तो ऑक्सीजन के क्षेत्र में भारत बहुत कम समय में आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत को ऑक्सीजन के लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की तैयारी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। अभी अभी येदियुरप्पा जी ने स्वयं निर्णय किया कि अब कोई नए व्यक्ति को, नए नेतृत्व को कर्नाटक की जिम्मेदारी दी जाए और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि बसवराज बोम्मई जी को नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाए और बोम्मई जी आज मुख्यमंत्री हैं। मुझे भरोसा है येदियुरप्पा जी ने अपने दोनों काल के अंदर कर्नाटक के विकास के लिए, विशेषकर गांव और किसान के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कर्नाटक के अंदर विकास का युग अगर शुरू हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में, येदियुरप्पा जी के शासन में हुआ है। और बसवराज बोम्मई जी का जिस प्रकार का अनुभव है सरकार चलाने का और सार्वजनिक जीवन का, और लंबे अरसे से वो भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि बोम्मई जी के नेतृत्व में कर्नाटक सरकार फिर से एक बार पूरे मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर कर्नाटक में हम फिर से चुनकर आएंगे। बोम्मई जी ने छोटी छोटी पर बहुत महत्वपूर्ण शुरुआतें की। कहीं पर पुलिस का सलामी नहीं लेना, ढेर सारी वीवीआईपी व्यवस्थाओं को उन्होंने सतत छोड़ा है। पारदर्शिता के लिए भी ढेर सारे कदम उन्होंने उठाए हैं। बहुत अल्प समय हुआ है, मगर दिल्ली के अंदर जो लोग कर्नाटक सरकार को बारीकी से देख रहे हैं वो सभी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बसवराज जी को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में अपने आप को मजबूत कर लेगी। मित्रों, ये कोरोना काल में जो लड़ाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर लड़ रहे हैं, इस सब में आपका सहयोग चाहिए। कुछ जगह पे, कुछ जिलों में, मैं आज बोम्मई जी से पूछ रहा था तो उन्होंने बताया कि कुछ जिलों में, कुछ जगहों पे, कुछ जातियों में, कुछ वर्ग में वैक्सीनेशन के लिए थोड़ा रेजिस्टेंस है। मेरा मानना है कि हम सबका दायित्व बनता है कि हमारी आस पड़ोस में, हमारे परिवार में, हमारे मित्रों में कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लिए बगैर न रह जाए, इस प्रकार का वातावरण का निर्मित करे। 100% वैक्सीनेशन ही कोरोना के सामने विजयी बनने का मंत्र है। और अब वैक्सीन की उपलब्धि भी भारत सरकार ने ठीक ठाक मात्रा में कराई है। जिन जिन जिलों में वैक्सीनेशन का आंकड़ा कम है, वो सभी जिलों को, सभी लोगों को
और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं अपील करना चाहता हूं कि आप सब जनता के साथ जुड़िए, एक जागृति फैलाइए और जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है उनको कृपया आप वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाइए और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए उनको हम सुसज्ज करें। मित्रों, आने वाले दिनों में आज तो मैं हमारे साथी मंत्री प्रहलाद भाई के यहाँ शादी में आया हूँ। सिद्धेश्वर जी का निमंत्रण था तो यहाँ आ गया। अभी कोरोना के कारण बड़े कार्यक्रम भी नहीं हो रहे हैं, मगर आने वाले दिनों में मैं कर्नाटक आऊँगा, तब कर्नाटक के विकास और आंतरिक सुरक्षा दोनों के लिए जरूर बात करेंगे। मैं फिर से एक बार श्री बोम्बाई जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इनके नेतृत्व में कर्नाटक चहुमुखी विकास करे और देश के विकसित राज्यों में जो कर्नाटक ने स्थान बनाया है उसको और 4 कदम आगे ले जाए। मैं शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।